हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के मेरे दिन की शुरुआत होती है एडिटोरियल की क्लास देखने के साथ। आज मैं सुबह थोड़ी जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एडिटोरियल की क्लास ही देख ली जाए, और जो कि मैं 2-3 दिन से नहीं देख पा रही थी। लेकिन आज फाइनली मैं थोड़ी जल्दी उठ गई और मैंने एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट की। और इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स बताए थे वो भी मैंने सही से नोट डाउन कर लिए थे। और मैंने सोचा था कि आज मैं सुबह उठकर जो मैंने मीनिंग्स लिखी हैं उन सबको रिवाइज़ भी करूँगी, लेकिन फिर मैं उनको रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं इतनी भी जल्दी नहीं उठी थी कि मेरी दो दो चीज़ें हो जाए, साथ में एडिटोरियल की क्लास भी और मीनिंग्स भी रिवाइज़। और फिर मम्मी ने मुझे बोला कि आज हम लोगों का व्रत है, क्योंकि आज एकादशी है, तो आज खाना नहीं बनाना है। इसलिए मम्मा ने बोला कि आज तुम लेट नहा लेना। तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा ये मिला कि मैंने आज परफेक्शन की क्लास भी देख ली, जो कि मैं दोपहर में देखती थी, लेकिन आज मैंने सुबह ही देख ली। तो मैंने सोचा कि आज दोपहर में मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा डीआई की क्लास देखने के लिए, और साथ में मुझे सौरभ सिंह सर की एक क्लास और देखनी है रीजनिंग की, तो वो क्लास भी आज मैं देख लूँगी। फिर मैंने दोपहर में सबसे पहले डीआई की क्लास देख ली, और डीआई में आज मैंने 3rd चैप्टर देखा। 2 क्लास मेरी कल और परसों कंप्लीट हो गई थी, और अब मुझे आज 3rd क्लास देखनी थी। और मैं जो टेस्ट लगा रही हूँ उसमें डीआई थोड़ी टफ़ आ रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। तो फिर मैंने डीआई की क्लास देखी, और जो कल परसों जो क्लास देखी थी उनको भी अच्छे से रिवाइज़ किया, क्योंकि अब मुझे डीआई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। एग्ज़ाम बस आने ही वाला है, और अर्थमेटिक तो जैसे मैंने बिल्कुल छोड़ ही दी है। तो अभी जो एग्ज़ाम आए गए हैं उनके लिए डीआई और स्पीड मैथ ठीक रहेगी। अब मैं इस टाइम पे अगर अर्थमेटिक करने बैठूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, और अर्थमेटिक एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है जिसको रिवाइज़ करने के लिए और समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो मैंने सोचा है कि अब मैं अर्थमेटिक नहीं करने वाली हूँ। जैसे ही मेरी ये तीनों एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, आईबीपीएस का और एसबीआई का, एलआईसी एओ का, उसके बाद ही मैं अर्थमेटिक शुरू करूँगी। अब हो सकता है इन एग्ज़ाम में ज़्यादा अर्थमेटिक आ जाए और मुझसे बने ना, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी बस एग्ज़ाम आने ही वाला है। और फिर इसके बाद मैंने सोचा कि कुछ टाइम मैं स्पीड मैथ का रिवीजन कर लेती हूँ, जो कि मैं चेकलिस्ट से करती हूँ, और मेरे हिसाब से ये सबसे सही तरीका है। हम जो टेस्ट लगाते हैं उसमें मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें हमें अलग से अलग दिए होते हैं, जैसे कि पहले सिम्प्लीफिकेशन दिया हुआ होता है, उसके बाद सीरीज़, क्वाड्रेटिक, तो सब चीज़ें मिल जाती हैं हमें आसानी से। तो मैं स्पीड मैथ सॉल्व करने के लिए यही प्रेफर करूँगी कि आप चेकलिस्ट से करें। और जो कि कल की वीडियो में मैंने बायो में लिंक दे दिया था, मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि वो लिंक नहीं मिल रहा है उन लोगों को। मैंने स्पेशली इसके लिए एक वीडियो बनाया था, और उसके बायो में मैंने डाले भी थे लिंक, लेकिन अब किसी किसी को नहीं मिल पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैंने कल की वीडियो में दे दिया है। इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कुछ और सॉल्व करूँगी और सौरभ सिंह सर की क्लास देखूँगी, लेकिन ये जो स्पीड मैथ में सॉल्व कर रही थी चेकलिस्ट से, इसमें इतना टाइम लग गया था कि कुछ और सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिला। पहले मैंने पूरी सिम्प्लीफिकेशन सॉल्व की, उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक और ये सब की, और फिर जब मैंने अर्थमेटिक देखी तो उसके 1-2 क्वेश्चन मुझसे बन रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसमें जो जो क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं उनको मैं करके देखती हूँ, और फाइनली वो सही भी निकले थे। और फिर इसके बाद डीआई का सेक्शन भी था, तो डीआई तो मैंने सॉल्व की नहीं थी। इसमें डीआई भी आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें स्पीड मैथ और अर्थमेटिक होती है, चेकलिस्ट में डीआई भी होती है। तो जिसको डीआई अच्छे से आता है वो डीआई सॉल्व कर सकता है इससे। लेकिन अभी मैंने पूरी क्लास नहीं देखी है डीआई की, इसलिए मैंने डीआई सॉल्व नहीं की थी। और उसके बाद फिर मैंने एक मॉक लगाया था। मॉक में आज मेरे नंबर बहुत कम आए थे, बहुत कम आए थे। मैं इतनी एक्साइटेड थी आज मॉक देने के लिए, क्योंकि मैंने जो कल मॉक लगाया था उसमें मेरे नंबर अच्छे आए थे, तो मैंने सोचा कि कल से और इम्प्रूवमेंट होगा आज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आज बिल्कुल मॉक लगा के मेरा दिल टूट गया था। लेकिन क्या करें, मोटिवेट तो खुद को करना पड़ेगा, और आगे टेस्ट लगाना पड़ेगा, मॉक लगाना पड़ेगा, और ऐसे ही रिवीजन करते करते आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे पहले सेक्शन आया इंग्लिश का, जो कि मैं वीडियो बनाती रही, और उसका इंग्लिश का सेक्शन शुरू भी हो गया था। फिर मैंने उसको पॉज़ किया मॉक को, और फिर मैंने दूर कैमरा रखा, मतलब मेरा फ़ोन रखा। उसके बाद मैंने इंग्लिश का मॉक लगाना शुरू किया। इसमें तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें तो बस सही से हमें पढ़ना होता है, और उसके बाद जो आंसर हमें सही लगता है उसे टिक कर दो। क्योंकि रीजनिंग में और मैथ्स में ऐसा होता है कि हमें सॉल्व करना होता है, उसके बाद हम आंसर टिक कर पाते हैं। और जब मैंने मॉक का रिज़ल्ट चेक किया तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि ये क्या था। मैंने 30 क्वेश्चन सही किए थे, और बाकी 14 मेरे गलत निकल गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे इंग्लिश के ही गलत निकले होंगे, जो कि फिर मैंने चेक किया तो पता चला कि हाँ, इंग्लिश के ही गलत निकले थे। और फिर मैथ्स और रीजनिंग में ये दिक्कत हुई थी कि मैथ्स तो मैंने 15 क्वेश्चन कर दिए थे, लेकिन रीजनिंग में मैं बस 8 क्वेश्चन कर पाई थी, जो कि बहुत 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 कम थे। इतने क्वेश्चन तो नहीं करने चाहिए थे, मतलब इतने कम तो क्वेश्चन नहीं करने चाहिए थे। और फिर मैंने सोचा है कि अब मैं रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दूँगी, इसलिए अभी अगर
टाइम मिले रात में और ना भी मिले तो मैं 12 बजे तक जाकर मैथ्स की रीज़निंग की चेकलिस्ट सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि मेरे रीज़निंग में बहुत ज़्यादा नंबर कम आने लगे हैं। इसके बाद फिर मैं रीज़निंग की चेकलिस्ट लेके बैठ गई थी, क्योंकि आज तो मुझे रीज़निंग सॉल्व करनी ही थी। मैं हमेशा ऐसा होता है कि पज़ल में फंस जाती हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट में फंस जाती हूँ और मेरा जो टाइम है वो पूरा निकल जाता है। मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। फिर जो वन लाइन क्वेश्चन होते हैं वो भी रह ही जाते हैं इसी की वजह से कि मेरा टाइम निकल जाता है। और जो सीरीज़ रहती हैं रीज़निंग में, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, तो वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी मुझसे नहीं बन पाती और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश लेटर होते हैं उनके नंबर याद रखना ज़रूरी होता है और मुझे वो नंबर याद नहीं है कि कौन सी प्लेस पे कौन सा लेटर आता है, जैसे कि ए फर्स्ट, सेकंड, बी, ये सब मुझे याद नहीं है अभी, तो इनमें मैं फंस जाती हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे रीजनिंग में इसी में लगता है कि पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट, अगर ये मुझसे सही से हो जाए तो रीजनिंग तो मैं कर ही लूँगी, अच्छे से कर लूँगी। कम से कम इससे मुझे 20 नंबर तो लाना ही था, लेकिन कहाँ मैं 20 नंबर की सोच रही हूँ, यहाँ पे मेरे 7 और 8 नंबर आके रह गए। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने टाइम देखा कि टाइम तो निकला ही जा रहा है, 2-3 मिनट बचे हैं और मैंने बस 7 क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का सोचा ही नहीं कि अब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, 2 मिनट बचे हुए हैं, तो फिर मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं सोचा, क्योंकि 2-3 मिनट में क्या ही क्वेश्चन हो पाते, वैसे वन लाइन क्वेश्चन हो भी जाते। और इसमें स्लॉग्स नहीं आया था, सबसे बुरा मुझे ये लगा, क्योंकि स्लॉग्स मैं आजकल पढ़ रही हूँ तो उसको सॉल्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनइक्वालिटी आ गई थी, वो मैंने सॉल्व कर दी थी, लेकिन स्लॉग्स आना ज़रूरी था, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत जल्दी और अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। स्लॉग्स में उसका जो वेन डायग्राम होता है वो क्रिएट किया और उसके बेस पे हम जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर देते हैं और ऑलमोस्ट अब मेरे सही निकल रहे हैं स्लॉग्स के, लेकिन वो इसमें आए नहीं और मैं फंस गई थी एक पज़ल में, जो कि बाद में मुझसे सॉल्व हुई भी नहीं और उसके 5 नंबर भी चले गए थे। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं पूरी ये लेके बैठ गई थी आज चेकलिस्ट रीजनिंग की और इसे पूरा सॉल्व भी किया। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।